हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि हमारी भागवत चर्चा चल रही है और बहुत स्लो चल रही है, पर कई बारी कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जिनकी वजह से रह जाती है। तो आज हमारी जो चर्चा है कृष्ण भागवत की, उस पर हम बात करेंगे कि भगवान कृष्ण ने रज ब्रज रज खाई। वो मिट्टी खाते हैं और गोपियाँ और सब बाल गोपाल माता से शिकायत लगाते हैं कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। अब माँ कहती हैं कि मुंह खोलो और मुझे दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है। अब भगवान माँ से तो इतना प्यार करते हैं कि माँ के आगे वो कुछ कर नहीं पाते और वो मुंह खोल देते हैं। और मुंह खोल कर क्या दिखाते हैं? माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा देते हैं कि भगवान के मुंह में ही सब कुछ है। माँ घबरा जाती हैं, लेकिन योग माया की कृपा से वो माँ को सब भुला देते हैं। माँ फिर अपने बच्चे को लल्ला ही समझती हैं और भगवान बताते हैं कि वो ब्रजरज क्यों खाते हैं। भगवान के ब्रजरज खाने का एक कारण है, क्योंकि पूतना ने इतने बच्चों का नरसंहार किया, इतने लोगों को मारा, और वो सब भगवान कृष्ण के उदर में ही होते हैं, पेट में होते हैं, और वो ब्रजरज खाकर उनको तृप्त करते हैं, मोक्ष देते हैं। ब्रज की रज का बहुत महत्व है। एक बार मैं दीनदयाल जी की भागवत सुन रही थी। बहुत ही सुंदर भागवत करते हैं वो, और मुझे बहुत आनंद आता है। उन्होंने बताया कि जब ब्रज में जाओ ना, तो जो कमरों में मिट्टी हो या कहीं पर मिट्टी हो, उसको मिट्टी मत समझो, वहाँ लोटपोट हो जाओ। वो ब्रजरज है, क्योंकि भगवान वहाँ पर खुद नंगे पैरों चले। भगवान ने वहाँ निवास किया है। कितने ही ऋषि मुनि वहाँ गायें बनकर आए हैं, पेड़ पौधे बनकर आए हैं। ब्रज एक धाम है। ब्रज एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ है, साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर निवास किया है, वहाँ पर अपना बचपन बिताया है और लीलाएं की हैं। ब्रज की इतनी अपार कृपा है, तो ब्रजरज जो है उसमें लोटपोट होना तो खुशी की बात है। इसलिए भगवान ब्रजरज खाते हैं। भगवान बताते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं में बहुत ही सुंदर वर्णन है, और वो हमें ये बताते हैं कि जीवन के उद्देश्य क्या होने चाहिए, हमें किस तरह से अपने आप को भक्ति मार्ग में ले जाना चाहिए, और किस तरह से अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन जो है हमारा, वो हमारे साथ जाता है। मन की जो वासनाएं और हमारी जो ये तृप्तियां होती हैं वो पूरी नहीं होती, इसीलिए हमें फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। मन को कंट्रोल करना भागवत सिखाती है कि कैसे मन पर कंट्रोल किया जाए, मन को कैसे समझाया जाए कि ये मन, तूने ये काम नहीं करना है। और जो अपने मन को कंट्रोल रखता है, जो अपने मन पर काबू पा लेता है, वो सब पर काबू पा लेता है। मन पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, और उस पर काबू पाने के लिए हमें सत्संग सुनना चाहिए, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहिए, और ये जानना चाहिए कि आखिर में मनुष्य जीवन है क्या, और हमें इस जन्म में क्या करना है, और हमें इस जन्म को कैसे व्यतीत करना है कि हमारा जो है परलोक भी सुधर जाए और हम गोलोक में जाएं। तो भगवान कृष्ण का ये जो चरित्र है वो सुनने लायक है, समझने लायक है, और सीधा आंखें बंद करके ब्रज में जाकर लाला को देखने का है। माता यशोदा को वो किस तरह से समझाते हैं, और माँ के प्यार में वो किस तरह से लीन रहते हैं। शंकर भगवान, पार्वती माता, ये सब गण जो हैं, ये हमें यही कहते हैं कि अपने आप को संभालो, अपने मन पर कंट्रोल करो। मन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जो अपने मन को जीतता है वही सुखी रहता है। मन तो इधर उधर भागता ही भागता है, मन की प्रवृत्ति ऐसी है, वो भागेगा ही भागे। पर हम अपने मन को कितना समझा सकते हैं, ये हम पर है कि मन को कैसे समझाया जाए कि मन इधर उधर ना जाए।
इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग की इसीलिए बहुत महिमा है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि भारत देश में पैदा हुए हैं और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का सत्संग सुनते हैं। हमारे यहाँ कितने ऐसे सब लोग हैं जो सत्संग करते हैं। आजकल तो छोटी बच्चियाँ भी सत्संग करती हैं और बहुत सुंदर बोलती हैं। तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमें सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। भागवत सुननी चाहिए, रामायण सुननी चाहिए, शिव पुराण सुननी चाहिए, गीता सुननी चाहिए। इससे हमें अपने आप को सुधारने का, अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाने का मौका मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम अगर चाहो तो क्या नहीं कर सकते, मुझे पा सकते हो, लेकिन मुझे पाने के लिए तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा, अपने मन को सुधारना होगा और हर वक्त लाला के दर्शन करने होंगे। जो भगवान के लिए रोते हैं, जो भगवान को याद करते हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं। उनकी डोर ईश्वर के हाथों होती है। तो भागवत की ये चर्चा हमारी लगातार चल रही है और हम छोटे छोटे प्रसंगों को इसीलिए छू रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अच्छे से हर चीज़ को समझें। समाधि में क्या अंतर है जड़ समाधि में? आप विश्वामित्र जी को ही देख लो, इतने वर्षों की उन्होंने समाधि की, लेकिन उसके बाद भी जब वो उठे तो अमेरिका ने उनको कर लिया मोह। तो ये क्या है? इससे ये पता चलता है कि हमारा अंदर अभी उतना बलवान नहीं है। हम इधर उधर भटकेंगे जरूर, लेकिन हमें समझाना है, रे मन ये नहीं करना, इससे दूर रहना है। कितनी ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं, कितना ही भागवत के अंदर है और परीक्षित को समझा रहे हैं शुकदेव भगवान कि हमें किस तरह से प्रभु चरणों में अपने आप को लगाना है और अपने आप को दूर करना है वासनाओं से, भोगों से, जिससे कि हमारा मन जो है भगवान में लगे। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इस तरह हमारी भागवत चर्चा चलती रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।